जय हिंद फ्रेंड। चलिए आज फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक को बात करने से पहले कुछ जान लेते हैं। देखिए आजकल जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन जो है कंपटीशन हाई लेवल का है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। माने किसी भी सेक्टर में जो क्या है सीट जो लिमिट है, माने किसी भी क्षेत्र में सीट जो रहती है वो लिमिट रहती है। जैसे सीट है 1000, लेकिन जो एग्जाम में जो उस चीज़ का जो सीट का जो एग्जाम होता है, पद का जो एग्जाम होता है, परीक्षा लिया जाता है, उसमें परीक्षा 1000 पदों का होता है। लेकिन जो उम्मीदवार उसमें एपीआर एग्जाम में जो एपीआर होते हैं वो लगभग 1 लाख 10 लाख होते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन लगभग 1000 का ही हो पाता है। 1000 का भी नहीं हो पाता, उसमें लगभग 700 800 ऐसे उम्मीदवार का सिलेक्शन हो पाता है। इसलिए जो आजकल किसी भी क्षेत्र में जो है वो सिलेक्शन के लिए बहुत ही कंपटीशन है। आपको लोग ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए आज मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इकोनॉमी जो सभी को जानना है, किसी भी क्षेत्र में जो यूपीएससी करे, बीपीएससी करे, एसएससी करे, सभी को यह टॉपिक जो है सोशल स्टडीज़ का, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यह इकोनॉमी यानी भारतीय इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यह टॉपिक जो है भारत की अर्थव्यवस्था, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि भारत की व्यवस्था, पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब भारत को सोने की चिड़िया जो थी वह लोहे की चिड़िया में बदल गई। यह कैसे हुआ? पहले जो तो भारत में बहुत सारा धन व्यवस्था, धन समृद्धि वगैरह पाया जाता था। बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े महाराजा हुए। तो भारत में पहले जो क्या था, भारत की अर्थव्यवस्था थी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अब तो वह सोने की चिड़िया को लोहे की चिड़िया भी नहीं कहा जाने लगा। ऐसा क्यों? देखिए हमारा जो देश था लगभग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? तो हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इससे पहले जो हमारा देश था, लगभग आज़ादी से लगभग 200 वर्ष पहले 200 वर्ष पहले तक जो था हमारा देश क्या था, ब्रिटिश शासनों का गुलाम था। किसका गुलाम था? तो ब्रिटिश शासनों का। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का गुलाम था। तो अंग्रेजों में, जब भारत में अंग्रेजों का गुलाम था, भारत में जितने भी व्यापार वगैरह हुए, मशीन वगैरह हुए, उद्योग धंधे लगे, उन सब पर सारा अधिकार था अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने इसका जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, भारत की में जो धन समृद्धि था, उनका जमकर शोषण किया, जमकर लूटा। इससे क्या हुआ, जो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही ढीली पड़ गई, अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर हो गई। लेकिन जो हमारे पास धन, माने हमारे घर है, घर में बहुत सारा धन पैसा होता है, माने कोई लूट लेगा तो हमारा धन क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। लूट लिया तो हमारा पूरा धन संपत्ति खत्म हो गया, हमारा पूरा कमाई चला गया, तो हमारे पास क्या अर्थव्यवस्था बच जाए, पूरा सड़क पे आ जाएंगे। उसी प्रकार भारत भी पहले था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको जमकर शोषण किया, इसलिए इसको क्या कहा जाने लगा, इसलिए यह भारत की सोने की चिड़िया लोहे की चिड़िया में बदल गई। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इससे पहले लगभग 200 पहले तक यह क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिश शासनों का गुलाम था। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के बारे में। यानी हम सभी लोग जानते हैं इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी, हम सभी लोगों को अपना घर चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए किसकी जरूरी पड़ती है, तो आय की, मनी की, पैसों की जरूरत पड़ती है, आय की जरूरत पड़ती है। तो यह कैसे आएगा? तो यह कमाने से आएगा। तो जो कमाने का तरीका है, और अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की प्रणाली है। इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, यानी कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इससे लोग आजीविका, इससे अपना काम धंधे उद्योग वगैरह करके अपना आजीविका चलाते हैं, अपने घर का पालन पोषण करते हैं, उसी अर्थव्यवस्था। या दूसरे शब्दों में इसको कहे तो अर्थव्यवस्था वे सभी क्रिया जिससे हमें आय प्राप्त होती है, जिससे हमें धन मिलता है, पैसे मिलता है, वो सब क्या है, तो अर्थव्यवस्था है। अब क्या है अर्थव्यवस्था? यानी कि हम सब जानते हैं कि भारत जो लगभग था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इससे लगभग वो 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम था, अंग्रेजों के अधिकार में था। तो इसी में एक टॉपिक जानते हैं, उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है? यह एक बेसिक टॉपिक है जो अधिक एग्जाम में पूछा जाता है। उपनिवेश क्या है, समझिएगा। उपनिवेश
उपनिवेश समझिएगा, यानी कि जब कोई छोटे देश, यानी कि जो भारत था वो अंग्रेजों का क्या था, उपनिवेश था। तो जब कोई देश किसी बड़े शक्तिशाली देश के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके सारे अधिकार शासक देश का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेश। शासित देशों को शासक देश का उपनिवेश कहते हैं। जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर कब्जा कर लेता है तो छोटा देश को बड़ा देश का उपनिवेश कहते हैं। तो जो हमारा भारत देश भी था, भारत देश किसका उपनिवेश था, तो अंग्रेजों का उपनिवेश था। इसी प्रकार है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की संरचना और ढांचा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना और ढांचा, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। इसको तीन, यानी कि इसको अपने काम के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन वर्गों में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो इसका वर्ग है वो है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा जो है वो है द्वितीयक क्षेत्र। कौन क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा जो है वो है तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र यानी कि इसको तृतीयक, यानी इसको हम सर्विस सेक्टर या टेरिटरी सेक्टर भी बोल सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसे कहा जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और पशुपालन वगैरह आते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र को औद्योगिक सेवा में औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग धंधे, चारा वगैरह, मछली व्यवसाय वगैरह आता है। अगला है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन वगैरह, उद्योग धंधे वगैरह, बड़े बड़े व्यापार इसके अंतर्गत आते हैं तृतीयक क्षेत्र के साथ। इसी के साथ कुछ हम आगे बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा और जहाँ को टॉपिक अच्छा लगे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या, सतत विकास के बारे में। सतत विकास, सतत विकास किसे कहते हैं, यानी विकास जो होता है अनेक तरह का होता है, अर्थव्यवस्था का विकास अलग अलग है। और सतत विकास ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। ऐसा विकास जो जारी रह सके और टिकाऊ बना सके, जो लंबे समय तक चले, उसे हम क्या कहते हैं, सतत विकास। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब कभी खत्म होने की चीज नहीं है, सतत विकास। इसी के आगे है एक समावेशी विकास। कौन सा विकास, समावेशी विकास। समावेशी विकास किसे कहते हैं, तो ऐसा विकास, यह भी एक आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था की विकास की पद्धति है। आर्थिक विकास के जिस पद्धति से समाज के सभी वर्गों का स्तर ऊंचा होता जाए तथा कोई भी समाज के कोई भी वर्ग विकास के लाभ से वंचित न हो, तो ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों का स्तर ऊंचा होता जाता है और तथा कोई भी वर्ग इस लाभ से वंचित नहीं रहता है, उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। इसी के साथ हम आगे चर्चा करने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक पूरे गौर से समझिएगा। अगला है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इसको वो बांटा गया है लगभग 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। 3 भागों क्या क्या है। पहला जो है वो है पूंजीवादी। क्या है, पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है तो वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी। और तीसरा जो है वो है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी अर्थव्यवस्था, यानी कि इसको हम बोलते हैं, पूंजीवादी को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी को बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी पूंजीवादी को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी को बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिश्रित को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी।
मिक्स्ड इकोनॉमी। इससे पहले अगला हम कुछ चर्चा करने के बाद इसका हम समझ लेते हैं पूंजीवादी के बारे में, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। समाज में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इसके बारे में समझना है। यह अधिकांश यानी कि अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है यह अधिकांश एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए इसको समझना बेहद जरूरी है। यानी क्या हमको समझना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के जो उत्पाद हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। जिसका उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके हाथ में होता है, निजी व्यक्ति। जैसे पूंजीवादी यानी जिस किसी चीज़ों को व्यापार करना होता है, दुकान खोलना होता है, कपड़े का दुकान खोलना होता है, उद्योग धंधे लगाना होता है, साइकिल खरीदना होता है, मोटरसाइकिल खरीदना होता है, तो उस सब में क्या करते हैं, हम अपना पूंजी लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। यानी जिस चीज़ में हम अपना पैसा लगाए तो उसका मालिक भी कौन हुआ, हम खुद मालिक हुए। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है उसे हम क्या करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था चीन और जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। जापान में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। बताइए, कोई किसी को मालूम है तो बताइए, जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश की सरकार के पास होता है। किसके पास होता है, देश की सरकार के पास होता है, उसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे इस प्रकार की अर्थव्यवस्था चीन आदि देशों में पाई जाती है। चीन आदि देशों में, क्यूबा आदि देशों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, चीन और क्यूबा आदि देशों में पाई जाती है। अगला है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो क्या है, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर मिक्स्ड इकोनॉमी बनता है। पूंजीवादी और समाजवादी ऐसी, तो इसका डिफिनेशन समझिएगा, परिभाषा समझिएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश की सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों के पास में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था ज्यादातर भारत में पाई जाती है। कहाँ में पाई जाती है, तो भारत में पाई जाती है। इसी के साथ कुछ हम आगे चर्चा करने वाले, ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो लास्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। इसी प्रकार है अर्थव्यवस्था के विकास। अर्थव्यवस्था के विकास, अर्थव्यवस्था के हम विकास के बारे में बात करने वाले। तो अर्थव्यवस्था का विकास हुआ दो तरीके से हुआ। एक हुआ आर्थिक विकास, एक हुआ आर्थिक विकास, और दूसरा जो हुआ, पहला हुआ आर्थिक विकास और दूसरा जो हुआ वह हुआ मौद्रिक विकास। कौन सा विकास, तो मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास, एक हुआ आर्थिक विकास और दूसरा हुआ मौद्रिक विकास। तो यह दोनों की हम चर्चा करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। आर्थिक विकास किससे कहते हैं, यानी हम पहले भी जानते हैं कि पहले जो लोगों के पास धन वगैरह, रुपया वगैरह, सब सिक्के वगैरह, सब बड़े बड़े कागज़ के पैसे वगैरह सब ये सब नहीं था, नोट वगैरह नहीं था। तो पहले के लोग क्या करते थे, उनको जो जिस चीज़ का जरूरत वो लोग व्यापार कैसे करते थे, वे लोग सामान की खरीद बिक्री कैसे करते थे, इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले के लोगों के पास धन वगैरह था, सोना चांदी था, वे सब था, सिक्के वगैरह सब नहीं थे। तो पहले के लोग क्या करते थे, जो सामान वगैरह लेना पड़ता था, किसी माने उसको किसी चीज़ की जरूरत है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, उसके बदले पैसे दे देते हैं, उसके बदले हम सामान ले लेते हैं, उसके बदले जो उसका जो प्राइस होता है, मूल्य होता है, उसको मूल्य दे देते हैं, उसके बदले हम सामान ले लेते हैं। लेकिन पहले तो ऐसा था नहीं। तो पहले के लोग क्या करते थे, तो पहले के लोग मानिए, पहले के लोगों को जो जरूरत होता था उसके बदले वो उसे अपने उसके मानिए आपके चावल का काम है, तो वो आपके पास गेहूं है, आप किसी से चावल लेना आता है, उसके बदले आप गेहूं दे दिया और उससे चावल ले लिए। तो पहले जो क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु की लेन देन होता था, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। तो वही हुआ आर्थिक विकास। और दूसरा है मौद्रिक विकास। अब जैसे जैसे लोगों के बीच विचार बढ़े, जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, वैसे धीरे धीरे मुद्रा का प्रचलन होने लगा, सिक्कों का प्रचलन होने लगा। अब धीरे धीरे वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो गया, धीरे धीरे क्या हुआ, मुद्रा का विकास हुआ। अब लोग जो अपना व्यापार वगैरह वो करने लगे मुद्रा के पैसों के लिए लगे, उसको जो चीज़ की जरूरी होता था वो उनको दे देते थे पैसे, उनके बदले जो उनका सामान का मूल्य होता था वो उनको वापस कर दे देते थे, उनके बदले वो अपना जरूरत की सामान ले लेते थे। इसी प्रकार जो हमारा अर्थव्यवस्था के बारे में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे भारत में लोग रह रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। आगे भी मैं इससे रिलेटेड आगे भी अर्थव्यवस्था के आगे मैं डिफिनेशन में विस्तार से समझाऊंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।